अब ये चेंज होकर के क्या बना है हमारा वॉइस, ये बना है कि टाइटेनिंग वेव्स आर बीइंग। अब देखो यहाँ पर कंसीडर का हमने कंसीडर्ड किया है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे जो भी हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, क्लियर है? साथ के साथ हम जब भी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम एक बाय लगाते हैं 98% केसेस में। 2% ऐसा केस है जब हम बाय नहीं लगाएंगे और वो हमारा फिक्स प्रपोजिशन का केस होगा, तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो टाइटेनिंग वेव्स आर बीइंग कंसीडर्ड बाय, और बाय के साथ सब्जेक्ट जोड़ना है तो क्या हो गया हमारा द ECI, और इसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होता है वो हम लोग रख देते हैं। अब एक चीज समझेंगे, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैम जो अदर वर्ड्स होते हैं उनको शुरू में रखना है या लास्ट में रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शुरू में भी रख दोगे चलेगा, लास्ट में भी रख दोगे चलेगा। अब यहाँ पर तो क्या है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से हमें जो मिले हमें वही मार्क करना है। लेकिन अगर मैंने इसको कन्वर्ट करके आपको लिखने के लिए कहा होता तो जरूरी नहीं था आप टाइटेनिंग वेव से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू कर सकते थे, to cap the expenditure of political parties during the election, tightening waves are being considered by the ECI। तो आप अदर वर्ड्स को चाहे शुरू में रख दो, एकदम शुरू में, चाहे आप लास्ट में रख दो, सेंटेंस की फ्रेमिंग के बीच में नहीं रखोगे। यानी जो हमारा मेन फ्रेम होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, जो हम चेंज करके बनाते हैं, है ना, वो उसके बीच में आप नहीं रखोगे। आप चाहे शुरू में रख दो चाहे लास्ट में रख दो, डजंट मैटर। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी होगी, है ना।